काल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, हेल्दी होंगे। आज की जो वीडियो है वो नैनी वीज़ाज़ के बारे में है। नैनी वीज़ाज़ में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं नैनी वीज़ाज़ में। दो प्रोग्राम हैं, होम सपोर्ट वर्कर, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर। तो इनमें कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन एप्लीकेंट है उसके एजुकेशन प्रूफ लगते हैं, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट्स, और उसने कोई क्वालिफिकेशन +2 के बाद जैसे BA MA या कोई कोर्स करा हुआ है तो वो क्वालिफिकेशन सभी की जो DMC होते हैं उनकी सबकी मार्कशीट्स लगती हैं, प्रॉपर स्कैन होनी चाहिए और ECA रिपोर्ट होनी चाहिए। और आपकी ECA रिपोर्ट जो है वो लेस देन 5 इयर्स नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप 5 साल पुरानी आप दे रहे हो वो नहीं दे सकते, आप 5 साल के बीच में जैसे 2 साल 1 साल पुरानी हो तब भी चलेगी। तो वो जो हो IRC से प्रूव्ड हो, जैसे वेस, ICAS, ICA, NICE और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। कोई भी जैसे आपने क्वालिफिकेशन ली हो जैसे GNM या BA। तो GNM के बच्चे क्या करते हैं, वो वेस्ट से अपनी इसे कराते हैं और वो नेगेटिव रिपोर्ट आती है। काफ़ी बच्चे वो लगा भी रहे हैं नैनी वीज़ाज़ में, तो इन सर्टली उनकी जो है वो वाले बच्चे वेस्ट करवाते हैं तो उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है, ANM वालों की भी नेगेटिव रिपोर्ट आती है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि वो वाली जो वेस्ट वाली रिपोर्ट नहीं लगाइए, आप अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट लगाइए तो बेटर है। तो कुछ दूसरी एजेंसी या 4 एजेंसियां उन पर जाके आप कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है 8427328156। तो आगे दूसरा है कि आपकी प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपने इंग्लिश टेस्ट में आपकी आइलेट्स वो आपकी क्लियर होनी चाहिए जनरल में। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जनरल टेस्ट के, वो लेस देन 2 ईयर्स से लेस देन नहीं होने चाहिए आपके। ये आपके प्रूफ ऑफ एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए और आपके इंग्लिश टेस्ट के हो गए। दूसरे आपकी आइडेंटिटी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहेगा, आपका लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें आपने अपना नेम शो करा हुआ, जिसमें अगर आपने कोई नेम चेंज कर लिया, जैसे काफ़ी जो गर्ल्स है जो अपनी मैरिज के बाद उन्होंने अपना सर नेम लगा लिया, तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए है। अगर किसी का सिंगल है तो सिंगल का है तो उसने मैरिज नहीं करी हुई है। अगर कोई डिवोर्सी है तो उसका डिवोर्सी के पेपर होने चाहिए। आपके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपके पास अगर आपका बाई चांस कोई विडो होती है तो उसके विडो के जो हस्बैंड की स्पाउस की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो चाहिए हमें, ठीक है। आपके पास कोई नेशनल एडिटिंग जैसे आधार ID चाहिए होती है। आपके पास अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो कॉपी ऑफ आपकी कॉपी ऑफ ज्वाइंट बैंक अकाउंट की चाहिए, कॉपी ऑफ कोई बिल की चाहिए, या आप जहाँ रह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि मैं मोहाली में रह रही हूँ तो मोहाली के आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपका। आपके हस्बैंड की भी साथ में डॉक्यूमेंट चाहिए। ये मैं कॉमन आपको बता रही हूँ जो मैं आइडेंटिटी। स्पाउस अगर है तो स्पाउस के जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने अगर आपने सर नेम लगाया है तो आपके पास उसका कोई एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डिवोर्सी हो तो डिवोर्सी का लीगल कोर्ट से जो आते हैं वो होना चाहिए। अगर आपका स्पाउस डेथ हो गया है, वो नहीं है, आप विडो हो, तो स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा है। अगर आपके पास चाइल्ड इंफॉर्मेशन, अगर आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हो तो चाइल्ड इंफॉर्मेशन इफ़ एप्लीकेट, अगर आपका बच्चा है, बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अगर किसी ने गोद लिया है तो उसके पेपर चाहिए। अगर लेस देन 25 आपका जो लेस देन 20 ईयर्स ओल्ड चाहिए बच्चा। तो जो बाय चांस ऐसे भी होता है कि कोई सिंगल मदर है या डिवोर्सी है तो उसका बच्चा उसके पास होता है तो आपके पास कस्टडी के पेपर होने चाहिए बच्चों के। इन सब की कॉपी चाहिए आपको। और पुलिस सर्टिफिकेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स भी चाहिए आपको। ये रिक्वायर्ड होता है, वैलिडेट होता है, जिसे कहते हैं
CPC, ये आपका क्लियर होना चाहिए। और रिक्वायर्ड 2 फोटोज़ आपकी चाहिए जो एम्बेसी से खींची हुई क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो ये आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास सेल्फ सारे जो हो इंग्लिश में हो, कोई ट्रांसलेट ना हो, कोई पंजाबी में ना हो। तो ये मेन एप्लीकेशन के चाहिए होते हैं। तो ये तो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज के करती हैं। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास हो पासपोर्ट आपका एक्सपायर ना हो, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, हस्बैंड वाइफ और बच्चों के भी हों, तीनों को हैं। आपके अगर एक बच्चा है तो एक के, या 2 के हैं तो 2 के, जितने भी आपके पास आप पर डिपेंडेंट है, आप मेन एप्लीकेशन है। तो स्पाउस के भी चाहिए और डिपेंडेंट जो आपके 18 ईयर, अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो वो आप पर डिपेंडेंट है, उसके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। पर अगर 18 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट्स हो जाता है। तो आगे आता है कॉमन स्पाउस के जो है आपके पास, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी, आपके मैरिज सर्टिफिकेट उसके साथ आपके लगते हैं। तो ये मेन एप्लीकेंट साइन करके देगा सारा कुछ। तो अब आ जाते हैं हम मेन एप्लीकेंट पर। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन, जैसे आप आज नैनी का वीज़ा लगा रहे हो, तो 2 साल पहले आपने कोई टूरिस्ट वीज़ा लगाया और वो रिफ्यूज़ हो गया, तो आपने ये अपनी एप्लीकेशन में मेंशन ज़रूर करना है। अगर आपने ये एप्लीकेशन में मेंशन नहीं करा, टूरिस्ट जितनी बार भी आपका टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा कोई भी रिजेक्ट हुआ है किसी भी कंट्री से, तो वो आपने इसमें मेंशन करना है अपने नैनी वीज़ा में। ये अपने नैनी वीज़ा में मेंशन ज़रूर करना है आपने। तो फैमिली स्टेटस आपका क्या है, मैरिज है, लीगल सेपरेशन है, आपकी जो भी है वो, अगर आप मैरिज है, आपके ग्रैंड जो भी है, एजुकेशन, मेलिंग एड्रेस प्रॉपर आपने देना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉपर देनी है। अगर जैसे आपके रिफ्यूज़र से पहले कुछ अलग था, अब अलग है, तो वो सारी चेंजेस आपने एप्लीकेशन में मेंशन करनी है अपनी नैनी वीज़ा में। तो ये तो मैं आपको और जो फ़ीस ऑफ आपकी फ़र्दर वो आपको बताएंगे, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों की और आपकी। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। ये मेन डॉक्यूमेंट्स नैनी वीज़ास में चाहिए होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन कम लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो 8427328156 9592686942 पर। अगर ECA कराना चाहते हो, ऑनलाइन इंटरव्यू की क्लासेस की तैयारी करना चाहते हो, या IELTS की कोचिंग लेना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट करिए। अगर नैनी का कोर्स करना चाहते हो तब भी हमें कांटेक्ट करिए। अगर नैनी की फाइलिंग लगाना चाहते हो तब भी हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।